जिसमें मैंने अभी बोला, जो रघुवंशी लोहाना समाज और सिंधी समाज, हिंदू सिंधी समाज के लिए और अपने सब के लिए एक महिमावंत दिन भाई अवतार तो सब धर्म समाज को, हर एक धर्म को और समाज को मानना चाहिए। महान पुरुषों को कौन नहीं मानता भाई, कोई नहीं बचता। ओलिया, पीर, फकीर सबको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और उसका के वचनों को, उनकी जीवनी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा भाई। फिर तो आप लोग सुनने वालों की मर्जी की बात है, फायदा इसमें ही है। तो दरियालाल देव की बात करेंगे। सिंध प्रांत में आके भारत के अलग अलग हिंदू ज्ञाति समूहों में झूलेलाल पूजन जहां जहां सिंधी या लोहाना समाज होगी ताकि बात ये विशेष है। झूलेलाल का जो अवतरण दिन सिंधी समाज हमारे गांधीधाम और आदिपुर में, यही ज्यादातर हमारे यही समाज, सिंधी समाज सिंध पाकिस्तान से आके यहाँ स्थायी हुए थे। भाई प्रताप दीनदयाल ने यहाँ जो जमीन महाराव, कच्छ के महाराव ने दी, वहां हमारे सिंधी समाज भी और हमारे मैसरी में एक बार समाज भी यहाँ स्थायी हुए हैं। यहाँ ज्यादातर हमारे गांधीधाम शहर और आदिपुर में सिंधी समाज बहुत सी बड़ी तादाद में है। ये सिंधी समाज एक बोली बाली, अपने अपने धंधे रोजगार परिवार में मस्त रहने वाली ऐसी सिंधी समाज को मैं जय झूलेलाल बोलूं। फिर से मैं लोहाना समाज को जय दरियालाल भी बोलूंगा और थोड़ी सी बात आगे लेंगे। तो सिंधी समाज चेटी चंद के नाम से एक उत्सव मनाते हैं, चैत्र सुद एकम। और लोहाना समाज दरियालाल जयंती चैत्र सुद द्विज आज के दिन, चेटी चंद के दिन यहाँ धामधूम से मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज के दिन बहुत बड़े बड़े जुलूस निकलेंगे, यात्राएं, शोभा यात्राएं, सामैया और सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन, कविताएं, काव्य सब बड़े बड़े से तादाद में एक कार्यक्रम किए जाएंगे। गांधीधाम आदिपुर जहां भी ये समाज बस्ती होगी वहां की बात है। तो सिंधी हिंदुओं के इष्ट देव के झूलेलाल, जल देवता वरुण जी का, वरुण भगवान का अवतार समान है। और गुजरात में माना गुजराती लोहाना समाज में दरियालाल नाम से पूजे जाते हैं। उनमें पूज्य के नाम, दरियालाल के नाम उडेरोलाल, अमरलाल, लाल साईं, पल्लेवाड़ा, ज्योतिवाड़ा, घोड़ावाड़ा, ऐसे घोड़े वाले ऐसे पहचाने जाते हैं। झूलेलाल और दरियालाल के नाम इसमें ऐसे पहचाने जाते हैं। सिंध में ये
देखिए भाई, आज एक कुदरती हमारे 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 पूज्य धनसीराम बापू भी सिंध के ही थे, पहले उनका अवतार सिंध में, ऐसे यहाँ भी अवतार दरियालाल झूलेलाल का भी सिंध में। आज सिंध पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान उनकी बात है, महिमाएं हैं। अब देखो तो सही, जो पाकिस्तान में चले गए वहां हमारे हंस साहब, तंजीराम बापू, दरियालाल झूलेलाल, कितने महिमावंत संत हो गए। वो भूमि कितनी पावन होगी भाइयों बहन। अरे मैं कैसे बोलूं, सिंध में तो हमारे पूज्य धनी मातंग देव, लुणंग देव, मामई देव, माताई देव की समाधि, और कहा मैंने आपके मातंग पुराण में नहीं सुना है, मामई देव वेदवाणी पुराण में। सब सोचो कि सिंध प्रदेश प्रांत जो अभी पाकिस्तान में कितना महिमावंत है, वो धरती कितनी पूजनीय है भाइयों। मेरी तो बहुत इच्छा हो रही है मत्था टेकने की। जब हुक्म होगा, मेरे संतों के आशीर्वाद होगी, कृपा होगी, जाएंगे, दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे। हमने सुना है, और भी एक पंजाब है, वहां भी गुरुद्वारे बड़े बड़े हैं। सब धर्म के आप सिंध, कराची, पाकिस्तान में भी महिमावन कितना सुना। तो झूलेलाल दरियालाल भी यही हुए, अवतार हुए भाइयों, अवतार हो गए। एक दिन सिंध के शासक मिर्क की तरफ से धर्म संकट खड़ा हुआ। जैसे मामई देव, मातंग देव के समय में वहां के जो अफगानिस्तान के जो आए थे मुगल, ऐसे कुछ मिर्क करके उसका धर्म संकट मना, ऐसा ही कुछ होगी कुछ बातें, तब की बात है। उनका एक धर्म संकट चल रहा था वहां। तो वहां ये धर्म संकट जब खड़ा हुआ, इनको टालने के लिए वहां का महाजन, वहां की समाज, हिंदू समाज इकट्ठी हुई। सब मिलके समुद्र किनारे, दरिया किनारे पे आके दरियालाल की एक अर्चना, प्रार्थना और स्तुति की। वरुण देवता अपन को बचाएंगे इस धर्म संकट से, ऐसे सब प्रार्थना कर रहे हैं। सब अपने अपने हाथ में जांच, पखाच, तंबूरे, करताल, मंजीरे सब लेके वहां एक बड़ी सी तादाद में आए और भजन, कीर्तन, साधना, स्तुतियां, प्रार्थना सब कर रहे थे, भजन। अन्न जड़ का त्याग करके इस धर्म संकट से बचने के लिए एक कड़ी तपस्या और प्रार्थना, कीर्तन, भजन कर रहे थे, प्रार्थना का स्तुति कर रहे थे। तीन दिन तक नगर जनों ने, हिंदू समाज तीन दिन तक, जैसे कि श्री राम जब ये 7 समुद्र पार करने थे, लंका जाने थे, तब वहां जो बैठे थे दरिया समुद्र के किनारे पे, और जब समुद्र नहीं माने तब बाण उठाए थे, धनुष उठाए और दरियालाल प्रकट हुए थे। ऐसे 3 दिन बाद इतनी स्तुति, इतनी प्रार्थना सुन के दरियालाल देव प्रकट हुए थे। आकाशवाणी सुनाई थी, मैंने प्रकट आकाशवाणी में हूं, हे मेरे भक्तों,
आप सब भय मुक्त होके, डर छोड़ के, कोई भी भय मत रखें आप, और आप अपने अपने घर जाएं। आप लोग के ऊपर अगर ये जो भी कोई धर्म संकट आ गया है, आया है, सो मैं थोड़े ही दिनों में मैं नरसपुर, हाल के पाकिस्तान में नरसपुर, वहां में सिंध प्रांत गांव, सिंध प्रांत में जो नरसपुर गांव है, वहां मैं अवतार धरूंगा और आपकी सब मुश्किलें या धर्म संकट जो भी है सब मैं मिटाऊंगा और उसको खालसा करूंगा। आकाशवाणी सुन के सब चले अपने घर, अपने अपने घर गए। थोड़ा ही समय में आकाशवाणी में जो आकाशवाणी हुई थी एक अवतारी पुरुष की, उनके हिसाब से नरसपुर गांव में ठक्कर रतन राय और देव की मां के घर एक अलौकिक बच्चे का जन्म, इसमें फिर से जन्म लिखा है, अवतार हुआ। अलौकिक एक बच्चे का, बालक का अवतार हुआ। मैं भूल से भी कभी भूल जाऊं जन्म बोलूं को जन्म नहीं मानना, आप महापुरुषों के अवतार ही बोलना और मानना। मैं भी यही कहूंगा, आप लोग को विनती करूंगा, जितने जीते अवतार उनका अवतार ही बोलने का। जब जन्मदिन आवे फिर मरण नहीं बोलना, निर्वाण हुए तो निर्वाण हुए, ब्रह्मलीन हुए। ऐसे संतों के और अवतारों के, महापुरुषों के जन्म नहीं अवतार, मरण नहीं ब्रह्मलीन, निर्वाण हुए, ऐसा ऐसा संबोधन करने का। एक बालक, अलौकिक बालक जन्म हुए, क्षमा करे अवतार हुए, और वो बच्चे का नाम उडेरो लाल रखा गया, पहला नाम उडेरा लाल। इस समय वजीर, मिर्ख शाह का वजीर, वजीर आहा खुद का लाव लश्कर लेके नरसपुर में आया था। और नरसपुर में आके जैसे कृष्ण भगवान का सुना कि भाई, जैसे इनका मामा हरण का सुना कि जा देखो बच्चे जन्मे, जहां जन्मते उसको मार डालो, नहीं तो मेरा ये देवकी का 8वां पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए ऐसे ये वजीर आया रतन राय जी के घर, देवकी मां के घर। वहां के देखा तो वजीर ने बालक को देखा, लाल उडेरा, लाल उडेरा का ऐसा अलौकिक रूप स्वरूप देख के चौंक गया। इतना तेजस्वी स्वरूप मां, इतना तेज बच्चे में, बालक में, वो अलौकिक ओलिया पीर, ऐसे उनको आभास हुआ वजीर को। अब वो फिर ध्यान से देखा बच्चे को, तो कभी बच्चे के स्वरूप में दिखते हैं बालक के, कभी युवा स्वरूप में दिखते हैं। अब बचपन से ही चमत्कार शुरू हो गए दरियालाल जी, झूलेलाल जी के, उडेरो लाल। फिर कभी काली दाढ़ी मूछ वाले साधु संत दिखते थे, मना ऐसे चेहरा दिखते थे उसको। ऐसे एक बहादुरी भरा, पौरुषत्व भरा एक बहादुर
कभी कभी आदमी ऐसे आदमी जैसे दिखते थे, ऐसा कभी शूरवीर योद्धा बहादुर ऐसे दिखते थे। अब वो वजीर आहा, चौंक गया और डरने भी लगा था, क्या ये बालक का रूप है। फिर वही ऐसे स्वरूप के होते, कभी वृद्ध दिखते थे, बुजुर्ग बुढ़े, और फिर कभी कभी अंत में देखे तो कभी बच्चे बन के झूले में झूल रहे हैं, पारने में झूल रहे हैं। ये बच्चा है, ये बालक, ऐसा इनके रूप, इतने रूप। वजीर आहा तो सोच में भी पड़ गया, बार बार देख रहा है, चौंक रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है। ऐसे दर्शन करके वो अकुलाने लगा, घबराने लगा। एक मास बाद जो मिर्खा शाह था, जो बादशाह, उसने हुक्म भेजा कि ऐसे जो अलौकिक बालक, जो ये वजीर जो बात कर रहा है, वो वजीर जो गया लेने, या मैंने सुना, उसको आप इधर हाजिर करो दरबार में, इस बालक को लेके आओ। जैसे हिरण्यकश्यप ने बोला था, ऐसे कृष्ण के लिए कौन है 8वां अवतार बच्चे का, लेके आओ, ऐसा जाओ ढूंढो, ऐसा बोला था जब हिरण्यकश्यप। ऐसी बात, वो आप तो सब कृष्ण लीला तो सब जानते हो भाई बहनों। फिर से वजीर जब आया वो बच्चे को लेने के लिए सिंधु के सागर तट, तब देखा तो ये तो बालक ही एक बहुत बड़ा लाव लश्कर के साथ सामने ही आ रहा है, एक जोश बेर, एक सेना लेके, लश्कर लेके। वजीर तो फिर सोच में पड़ गया, अरे वो बच्चा इतने बड़ा लश्कर लेके सामने आ रहा है, मैं तो उसको लेने जा रहा हूं, मिर्खा का हुक्म है, बादशाह का, इसलिए फिर से डरने लगा। वहां से देख के दूर से चौंकने लग गया। ऐसे उनको अनुभव हुआ और भयभीत हो गया। इतनी देर में तो लाल उड़ेराय जी वजीर के सामने आके खड़ा रह गया और बोले, चल तेरे बादशाह शाह के पास, मैं आया हूं, मैं आता हूं तेरे साथ, अभी आया हूं मैं। दूसरे दिन शाही महल में लिया गया, बुलाया, और मिर्खा के सामने जब उपस्थित हुए, हाजिर किए, तब बादशाह बोले, हे वजीर, तू भले इन बच्चे को नरसपुर लेने जा रहा था, पर ये तेरे से पहले ही आके मेरे को मिल के गया। अब आप देखो अवतारी पुरुष की जीवनी की महिमा, ये तो तेरे से पहले ही आके मेरे से मुलाकात करके गया। ये अलौकिक बालक यहाँ मेल में आके मेरे ऊपर आके मिला, मेरे से बातें की। मैंने देखा, यहाँ आया, मैंने बोला पकड़ो, तो भागा और दौड़ा, गायब हो गया, पता नहीं। और मैंने सबको हुक्म किया, पकड़ो इसको। बड़ी संख्या में मैंने पैरगिरों को भी बोला, सैनिकों को बोला, दरबानों को बोला, जब पकड़ो ये बच्चे को। पीछे दौड़े, पर कैसे करके भी हाथ में नहीं आया। इतना तेजस्वी, बलवान, बहादुर ये बच्चा बालक है। मुझे अनुभव हो चुका। वजीर तू क्या लेने गया था? और मुझे भी जात जात के अलग अलग रूप बताता था। मैं भी चौंक गया था, घबरा गया था।
ये बच्चा है कि कोई अवतारी पुरुष है? ए वजीर, ये मुझे भी औलिया, पीर, फकीर, कोई अवतारी लग रहा है। और मुझे जाते जाते इतना बोल के गया, हे वजीर, हे बादशाह, हे मिरकसा को बोला, तो ये जो धर्म संकट खड़ा किया है जो तो मेरे हिंदू समाज के ऊपर, ये सब अत्याचार, ये अत्याचार गुजारना छोड़ दे, जुल्म करना बंद कर। अल्लाह और ईश्वर एक है। तू जिसको अल्लाह अल्लाह करके जो धर्म परिवर्तन करवा रहा है सबको, वो वही अल्लाह वही ईश्वर है, ऐसे मुझे संदेश देके गया है। हे वजीर, मैं क्या बात करूं? मिर्कसा कह रहा। ऐसे उडेराय जी ने एक नाथ संप्रदाय के मंत्र लिया थे और अविवाहित रह के अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत पाल के मानव धर्म के उपदेश देने के लिए लाल उडेराय ज्ञानवाणी उडेरो लाल की ज्ञानवाणी से ये बादशाह भी, ऐसे महापुरुष अवतारी पुरुष के मिर्कसा बादशाह ने भी अत्याचार करना छोड़ दिया था। उडेरो लाल ने, जिनके आज जन्म जयंती है, उन्होंने हिंदू समाज में जो भी सिंधी समाज, लोहाना समाज, जो भी अपने हिंदू समाज वहां के होंगे, तब की बात है भाइयों, तो उनमें संकट में से कि उडेरो लाल ने छुड़ाया था और बादशाह ने ये सब छोड़ दिया था। उसके बाद उडेरो लाल जी ने समग्र सिंध में पद यात्रा की, पूरे सिंध, जैसे हमारे मातंग मामी देव घूमे फिरे थे। हिंदू और मुसलमान समाज का, इस्लाम धर्म का, सबका समाज का एक भाईचारा और एकता बढ़ाई थी, डट किया। और आज वहां नरसपुर में दरिया स्थान नाम का मंदिर बनाया, वहां स्थिर है, मंदिर है अभी। और वहां पे शुभ दिन को भक्तों के हाजिरी में वहां मंदिर में स्थित जो सिंहासन है, उस सिंहासन के ऊपर प्रथम अखंड ज्योत की स्थापना उडेरो लाल ने की थी, दरिया स्थान मंदिर। ऐसे बहुत सी बातें हैं, ये भी एक अवतारी पुरुष की। फिर से मैं सब सिंधी समाज और दरियालाल के, झूलेलाल जी और दरियालाल जी की मैं आपको जय झूलेलाल जय दरियालाल बोल के मैं इस महान अवतारी पुरुष की सत्संग ज्ञान की बात में यहां तक रखूंगा। और आज फिर मैं आपको पहले बोलना भूल गया, ऐसे अब थोड़ी सी महाजगत जननी हमारी कुलदेवी मां चंडी चामुंडा और चैत्र नवरात्रि की भी आप सर्वे समाज को आज के दिन बधाई हो, जय माता जी। आज जगत जननी आद्य शक्ति की मां उपासना, मां की सत्संग, मां की कार्य, मां की जीवनी आपके पास रखी जाएगी। 9 दिन में माता जी की महिमा और आपके पास मां के गरबे, मां की आरती, मां की स्तुति रखी जाएगी।
उसके बाद समय होगा तो थोड़े बहुत वचन, अनमोल वचन संतों के, शास्त्रों के, जो भी वो रखे जाएंगे भाइयों। तो आज से जय माता जी करके, जय माता जी बोल के माता जी की एक महिमा अब गाएंगे, महिमा करेंगे। चैत्र नवरात्र पहला नवरात्र आज। सबसे पहले मैं आज के दिन हमारे कुलदेवी माँ चामुंडा माँ, हमारे कुलदेवी माँ चामुंडा माँ की थोड़ी महिमा करेंगे। हर रोज माँ शक्ति की, माँ आद्य शक्ति की, माँ जगत जननी की, जो नवे नव दुर्गा माँ, नवे नव रूप माँ के हैं, जो भी है शक्ति की ही आराधना की जाएगी। और आपके पास माँ की एक महिमावंत बातें रखी जाएगी। ये सत्संग ज्ञान, मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा में। तो पहले ही बात करेंगे माँ चोटीलावाड़ी चंडी चामुंडा, हमारे गुजरात में का बड़ा भव्य मंदिर पहाड़ के ऊपर है। यहां से गांधीधाम से मना राजकोट, वहां से अहमदाबाद का बताएगा, अहमदाबाद राजकोट गांधीधाम से भी जा सकते हैं, मोरबी होके। कुछ राजकोट से भी 50 किलोमीटर, माना गांधीधाम से हमारे शहर से कच्छ से कुछ 250 किलोमीटर, 150-250 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर होगा। वहां एक चोटीला नाम का गांव है, सुरेंद्रनगर जिला, चोटीला तालुका। बड़े हाईवे के पास में एक बड़ा पहाड़ है। चोटीला शक्तिधाम एक प्रख्यात तीर्थ स्थल है, यात्रा स्थल है। चोटीला गांव के पास में ही एक बड़े पहाड़ के ऊपर, टेकरी लिखा पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर मां चामुंडा का सुप्रसिद्ध बड़ा मंदिर है। यहाँ नवरात्रि में 9 दिन, आसो नवरात्रि भी आती है, अभी भी चैत्र नवरात्रि, उसमें माँ 9 दिन माँ की आराधना, स्तुति, गरबे, सब आरतियां गाई जाएगी। और हर एक पूनम को वहां बड़ा मेला सा लगता है, पूर्णिमा। हर रोज बहुत सी तादाद में बहुत से लोग, श्रद्धालु, यात्रालु, भक्त वहां दर्शन के लिए आते जाते, कोई दिन ऐसा नहीं कि खाली गया। बहुत महिमा है मां चोटीला वाली। इसलिए मां की स्तुति करे, फिर थोड़ी सी बात आगे लेंगे। मारी दीन सीधी दे, अष्ट नवनिधि दे, वंश में वृद्धि दे बाढ़ जानी, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे संबुरानी, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर, दास जानी, सजन सो हित दे, कुटुंब सो प्रीत दे, जग में जीत दे, श्री भवानी माँ जग में जीत दे, श्री भवानी माँ जग में जीत दे, माँ भवानी। ऐतिहासिक बात में कहा जाता है कि इस पहाड़ के ऊपर भी जब गांव में या इस एरिया में चंडमुंड नाम के जो राक्षस थे, उसका बहुत त्रास अत्याचार था, पाप जब बढ़ गया था, तब माँ पार्वती, माँ भवानी, चोटीला माँ जब चोटीला पहाड़ पे, डूंगर पे आके माँ ने राक्षसों का संहार किया था। और इस चोटीला पर्वत के ऊपर माँ साक्षात खुद आई थी। इसलिए माँ चाम, चंड और मुंड, चंड प्लस मुंड करो चामुंडा, चामुंडा
नाम से मां प्रसिद्ध हुई। ये हमारे कच्छ सौराष्ट्र मना गुजरात में सौराष्ट्र में चोटीला गांव एक महिमावंत तीर्थ स्थल की बात है। और हमने सुना पड़ा है कि भाई वो रात के समय में वहां कोई पहाड़ पे मंदिर पे रहता नहीं, क्योंकि वहां का माँ का जो वाहन है, जो शेर सी लाइन, वो उधर आके चौकी करता है मंदिर की, माँ के मंदिर के आसपास घूमता फिरता है। इसलिए रात को वहां कोई टिकते भी नहीं और कोई रहता नहीं, सब नीचे आ जाते पहाड़ के ऊपर। ऐसा ऐतिहासिक बात है। माँ के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ रहती है। पहाड़ के ऊपर सीढ़ी बनाई गई है, बहुत अच्छा है। छांव के लिए पत्रे लगे गए हैं, छांव के लिए। धूप हो तो दिन के टाइम में अगर धूप कड़ी धूप हो तो भी छांव के पूरे 450-500 जो सीढ़ियां हैं, पत्रे लगे, एक अच्छी सी ऐसी सीढ़ियां बनाई गई, स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, आप आराम से चढ़ो, बैठ बैठ के बीच में आराम करो, पानी पियो। पत्रे लगे, एक अच्छी सी ऐसी सीढ़ियां बनाई गई, स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, आप आराम से चढ़ो, बैठ बैठ के बीच में आराम करो, पानी पियो, नींबू शरबत पियो। सेवाएं, कितनी सेवाएं। और नीचे आके आप भोजन करो, भोजन की व्यवस्था, प्रभु प्रसाद माँ के। अरे भाइयों, माँ के आंगन में और माँ के पास क्या नहीं होता है। ये तो जगत जननी है भाइयों, माँ तो माँ है ना। अरे अपनी माँ जो इतना बच्चे से लाड प्यार दुलार करती है, तो वो तो जगत जननी है। क्या नहीं माँ करती बच्चों के लिए, कितनी माँ दया दृष्टि कृपा दृष्टि रखती है। भोजन, पानी, जल, कितना बस मुफ्त सेवा। चोटीला, वहां रहने की भी व्यवस्था, गेस्ट हाउस है, धर्मशालाएं हैं। और वहां के चोटीला के वहां कप रखा भी बोलते हैं, सिरामिक की, और घर के सजावट की जो भी चीज वस्तु, वहां एक बड़ी बाजार है, वहां सब मिलती हैं। वहां एक बाजार भी बड़ा सा भराया जाता है, वहां भी ऐसी सब चीजें मिलती है। तो ऐसे आप कच्छ आओ, गुजरात में आओ, तो हमारी माँ चोटीला, माँ चामुंडा का आप दर्शन करें। और अब थोड़ी सी बात और भी माँ चंडी चामुंडा के, ये चोटीला गुजरात सौराष्ट्र में तो है ये तीर्थता, पर अपने देश की बात है, ये तो जगत जननी है भाई, विश्व विख्यात है। इन माँ के और भी बड़े और पवित्र मंदिर और तीर्थ धाम, एक यात्रा धाम है, जिसे भारत में कश्मीर जैसे ऐसे हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। माँ चामुंडा का मंदिर, माँ चामुंडा के दर्शन की बात। हिमाचल प्रदेश देवभूमि कहा जाता है, आपको पता है। इन हिमाचल को देवता और देवियों के घर के रूप भी माना जाता है। घर का रूप, माँ देवी देवता का घर है एक हिमाचल प्रदेश। इतने तादाद में मंदिर हैं वहां, तीर्थ यात्रा धाम है। उस हिमाचल में 2000 से ज्यादा मंदिर हैं। इनमें ज्यादातर प्रमुख और आकर्षक जो मंदिर अगर हो, जो केंद्र बना हो, वो माँ चामुंडा देवी का मंदिर है। अब देखो आप माँ चामुंडा की महिमा हिमाचल प्रदेश में। जिला कांगड़ा और आचे हिमाचल में है, जिला कांगड़ा में। चामुंडा माँ का जो ये मंदिर है,
ये अपने देश की जो 51 जो शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक है। अभी फिलहाल वर्तमान में उत्तर 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 भारत की जो 9 देवियां में चामुंडा मां देवी का दूसरा दर्शन होता है, और वैष्णो देवी इन मां चामुंडा और वैष्णो देवी से शुरू होती है माता जी की महिमा। 9 देवियों की जो यात्राएं हैं, उनमें मां ये चामुंडा देवी, मां व्रजेश्वरी देवी, मां ज्वाला देवी, ज्वालामुखी हम दर्शन करके आए, मां चिंतपूर्णी देवी, मां नैना देवी, मां मंसा देवी, मां कालिका, मां शाकंभरी, ये सब माताएं अलग अलग शहरों में, गांव में, पहाड़ों में, सब जगह मां स्थित है। मां के बड़े बड़े मंदिर है, महिमावंत है। यहां पर आकर श्रद्धालु अपने भावना के पुष्प में मां चामुंडा देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता कही जाती है कि मां चामुंडा देवी के दर्शन करने से जो भक्तों, श्रद्धालु, जो भी यात्रालु आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पूरे भारत देश से कोने कोने से मां के दर्शन करने के लिए भक्तों, यात्रालु आते हैं। और माता जी का आशीर्वाद, दया दृष्टि प्राप्त करते हैं। मां चामुंडा देवी का मंदिर जो है, समुद्र तल से लेके 1000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। नीचे नहीं, मां पहाड़ पे है, वहां भी मां पहाड़ पे। जितनी देवी शक्तियां, ज्यादातर मां पहाड़ों पे ही बैठी है, पर्वतों पे। अरे भाइयों, कष्टी सहन, दुख सहन करके मां का दर्शन तो करना ही है, तो भाई थोड़ा बहुत तो तकलीफें उठानी पड़ती है। पहाड़ अभी तो उड़न खटोले या टोलियां कितनी सी अभी व्यवस्था हो गई है, पर पहाड़ों पे बैठी है मां जगत। अरे क्यों ना होगी ना, मां जगत जननी है ना, ऊंचे ही बैठेगी, पर्वत पे बैठेगी मां। भक्तों की एक शक्ति की भक्ति देखेगी मां, भक्ति की शक्ति देखेगी। ऐसी गौड़ी मां का दर्शन हो जाते हैं। मां तो मां है। हिमाचल में मां चामुंडा मां का मंदिर जो है ना, बंकर नदी के किनारे पे बसा हुआ है, नदी के किनारे पे। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, लोगों को आकर्षित करता है। एक कुदरती एक नजारे हैं वहां के। ऐसे मां की जो बातें हैं, मां की जो महिमा है, जब जब धरती पे जब ये संकट आए हैं, आपने तो सुना, मां के घर पे मां के गुणगान, मां की स्तुतियों में आता ही है। आरती में मां ने संकट मिटाए हैं। मां है ना, जब अपने परिवार की जो मां है, अपने कुटुंब में जो माँ है, वो माँ अपने बच्चे के लिए इतना सब करती, थोड़ा सा कुछ नहीं, मेरा बेटा कुछ हुआ, लगा कुछ गिर गया, तो ये तो जगत जननी है भाइयों।
इस संसार में जब जब भी अधर्म बढ़ा, जब भगवान भी बोले अधर्म बढ़ा, पापी बढ़े, पाप बढ़े, अत्याचार बढ़े, पापाचार बढ़े, संकट आए, तब हे जगदीश्वर, हे जगत जननी तो आए ही आए हैं, बता रहे दर्शन अवतार लिए हैं इस पृथ्वी, इस धरती पे मिटाने के लिए। तो ऐसे ही मां ने तब तब ये से राक्षसों का संहार किया। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि चोटिला पे चंडमुंड, इधर भी यही एक माँ की चंडमुंड, चामुंडा की महिमा या माँ के जो भी जीवन कार्य में यही आएगा। चंडमुंड नाम के राक्षस वहां मां ने उस असुरों के बीच में, चंडमुंड नाम के राक्षस असुरों से एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 साल तक जो युद्ध चला, इस युद्ध में देवताओं से जो युद्ध हुआ, देवताओं उसमें सफल न हुए और असुर विजय हो गए। अब देवताओं को तो हार के मार के बिठा दिए असुर। तो फिर सब मिलके, सब देवताओं मिलके विष्णु भगवान के पास आए थे। विष्णु भगवान ने आराधना करने को बोलो देवी शक्ति की। तब विष्णु भगवान ने मां शक्ति का आराधना की। तब मां प्रकट हुई थी, मां पार्वती जगत जननी बन के तब आई थी। तब भगवान शंकर ने सिंह, भगवान विष्णु ने कमल, इंद्र ने घंटा तथा समुद्र ने कभी न मेली होने वाली माला प्रदान की थी। तो सभी देवताओं ने देवी की आराधना की ताकि देवी प्रसन्न हो, उनका कष्टों का निवारण हो। अब देवताओं की भी बात है और हुआ भी ऐसे। और देवी मां ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान भी दे दिया, मैं तुम्हारी रक्षा इस देवलोक, पृथ्वीलोक, परलोक की जरूर करूंगी। इस फल स्वरूप मां देवी ने महिषासुर नाम के राक्षस से मां ने युद्ध किया था। उसमें मां जगत जननी देवी की विजय हुई। तभी से देवी मां महिषासुर मर्दनी के नाम पड़ा था मां का। जिसमें मैंने अभी अभी बोला कि भाई मां 51 शक्तिपीठ में से भी एक मां का मूल नाम है, जिसमें अब ये बहुत आगे बहुत बड़ी सी सब है। अभी 9 दिन पड़े हैं भाइयों बहनों। मां ने चंडमुंड नाम के राक्षसों को मारा, संहार किया, इसलिए मां का नाम चामुंडा पड़ा। है पार्वती मूड जो अपनी शक्ति है, मां आरती देवी जो सती, पार्वती, जो भी आप बोलो, मैं इस देव की धर्म पत्नी।
उनके सब ये नवे नवदुर्गा के अवतार हैं। इसमें आज पहले दिन, पहले नौरते चैत्र के माँ चामुंडा की, हमारे कुल देवी की, आप जिसकी कुल देवी हो, आपकी जो भी कुल देवी हो, जो भी आप मानते हो, सबकी आज प्रथम नौरते में इतनी सी महिमा आज किया। और आगे 9 दिन पढ़े, माँ ने शक्ति दी, भक्ति दी, शक्ति देगी, आपके पास रखता रहूंगा, आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे। और जय माता जी बोल के फिर अपन माँ की स्तुति, फिर माँ दो है, बड़ी बड़ी स्तुति बड़ी है। एक स्तुति तो मैंने आपको बोली, पर अभी जो बड़ी स्तुति है उसमें से हर रोज 2-2 लाइन, एक आरती है माँ आद्याशक्ति की, वो भी हर रोज 2-2 लाइन आपके पास ली जाएगी, रखी जाएगी। जय माता जी बोल के स्तुति और आरती लेके आज के मानवता सत्संग को विराम देंगे। जग जननी जगदम्बा, माँ तुम भवानी शरणों मले जे, है जग जननी जगदम्बा, माँ तुम भवानी शरणों मले जे, आद्या शक्ति माँ आद्यायनादि हरजी अम्बा, और माँ तुम दरजे, है जग जननी है जगदम्बा, माँ तू भवानी शरणों मले जे, है जग जननी जगदम्बा। स्तुति हुई। अब माँ की आरती की 2-2 लाइन, 9 में 2-2 लाइनें लेके आरती की और स्तुति की 9 दिन में पूरी करनी है। तो फिर आप ये मत सोचना फिर ये क्या आधा इसलिए कि माँ की जो गुणगान जो ज्यादा सुने गाए, फिर अंत में हर रोज एक आरती भी आ जाए, स्तुति भी आ जाए, इस तरह। जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड निपजाव्या, प्रणवे प्रागट्या माँ। ओम जय माँ जगदम्बे, जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड निपजाव्या, पड़वे प्रागट्या माँ। जय माँ जगदम्बे, द्वितीया बेउ स्वरूप, शिव शक्ति जानू, माँ शिव शक्ति जानू, ब्रह्मा गणपति गाय, ब्रह्मा गणपति गाय, हर गाय हर माँ। ओम जय माँ आद्या शक्ति, ओम जय माँ आद्या शक्ति, ओम जय माँ जगदम्बे, ओम जय माँ चामुंडे। बोलिए जगत जननी माँ आद्य शक्ति मात की जय, मचली चामुंड मात की जय, अपनी अपनी कुल देवी मात की जय। श्री राम जय राम, जया जया राम, श्री राम जय राम, जया जया राम। पुण्य पवित्र छे
मंगल नाम श्री राम जय राम जया जय राम रटिलियो नेहवेरुड़ा छे राम श्री राम जय राम जया जय राम जया जय राम जया जय राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय आज के आनंद की जय जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय हरि ओम शांति 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 जय श्री राम जय माता हे प्रभु हे हरि हे मोरारी हे नाथ नारायण हे मावड़ी हे माकुड़ तू श्री राम हरे कृष्ण हरि 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 ओम श्री राम श्री राम